हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। ये होती है इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज added to the outermost shell of an isolated gaseous atom और यानी क्या कह रहा है, यह वह एनर्जी है जो रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है। कब? जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं? आउटर मोस्ट शेल में। किसके? आइसोलेटेड गैसेस एटम या उसके आयन में। या इसको दूसरी भाषा में बात करें तो और क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस is known as enthalpy change during this process is known as electron gain enthalpy। यानी इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज होता है, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब थोड़ा समझिए इसको पहले, क्या कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का एडिशन। यदि हम बात करें, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल होगा। तो जो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो उस एटम का पार्ट नहीं है, बाहर से ऐड कर रहे हैं, यानी क्या है, ये है आपका आउटसाइड इलेक्ट्रॉन। आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एडअप कर रहे हैं किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। यदि भाई उसको ऐड कर रहे हैं, इसके मतलब न्यूक्लियस की तरफ इसका क्या होगा? न्यूक्लियस तरफ इसका क्या होगा? इसका न्यूक्लियस तरफ होगा क्या? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। तभी तो ऐड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो जब अट्रैक्शन होगा तभी इसमें एडअप होगा, यानी यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। तो जब अट्रैक्शन होगा, नहीं आकर्षण होगा, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं एनर्जी ऑफ एफिनिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एफिनिटी। इसको थोड़ा और समझिए। हमें किसी एलिमेंट बोले, हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का हमने एक आइसोलेटेड एटम लिया है, क्लोरीन गैसेस स्टेट में मिलता है, तो आइसोलेटेड एटम लिया, इसलिए Cl से लिखा है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो क्या होगा? तो आपका बनेगा क्या? Cl माइनस। क्या बनेगा? Cl माइनस। और साथ ही क्या हो गए? एनर्जी रिलीज होगी। हमने माना वो पर मोल x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्यों लेना चाहेगा, पहले समझिए। इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी एफिनिटी क्यों है? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है तो वो क्या होगा? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन उसको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड किया तो x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन इसको हम बात करें तो इसको हम कहते हैं EA, यानी एफिनिटी एनर्जी ऑफ एफिनिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी प्लस x किलो जूल पर मोल। लेकिन यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो क्या होगा? तो आपका होगा वो डेल्टा EG से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा क्या होगा? होगा आपका माइनस x किलो जूल पर मोल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ऑफ एफिनिटी क्या है? प्लस x किलो जूल पर मोल है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? माइनस x। यानी साइन नेगेटिव क्यों लगा है, ये थोड़ा समझिए। एंथैल्पी में क्या है आपका? एंथैल्पी में होता है कि एंथैल्पी चेंज है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो चेंज हो रहा है एंथैल्पी में, उसकी बात कर रहे हैं। इनिशियल और फाइनल स्टेट में चेंज हो रहा है, तो क्यों चेंज, क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है कि सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। सिस्टम क्या है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो सिस्टम के पास जो भी एनर्जी पहले थी उससे क्या हो गया? यदि उसने x किलो जूल एनर्जी रिलीज की तो उसके पास पहले से x किलो जूल एनर्जी कम हो गई। फाइनल स्टेट में क्या हो गया? इनिशियल से x किलो जूल कम हो गया, इसलिए क्या है?
जो आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो माइनस साइन के साथ है, यानी इवॉल्व हुई। क्या हुआ? इवॉल्व हुई। यानी यह प्रोसेस यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफएनटी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। यानी हम बात करें यदि जनरली, इसको यदि हम जनरली रिप्रेजेंट बात करें तो क्या होगी? यानी एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन isolated gaseous atoms are generally, मतलब ज्यादातर क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इस क्रिया के दौरान क्या एनर्जी रिलीज होती है। एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस एटम्स आर जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ज्यादातर में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एक्सेप्ट किसमें? एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन कौन है? यानी ग्रुप सेकंड की बात हो रही है। कौन सा ग्रुप? ग्रुप सेकंड की बात हो रही है। एंड नाइट्रोजन क्या कहना चाह रहा है? कि जो पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में ऐड होता है, वो प्रोसेस ज्यादातर केसेस में क्या होता है? एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यदि हम बात करें इनर्ट गैसेस की, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, इनमें बात करें तो यदि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी बात करें तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनर्ट गैसेस का कॉन्फिगरेशन क्या है? स्टेबल है, ऑक्टेट उनका पूरा है, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा उनकी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना चाहेंगे तो क्या होगा? यदि आप इनर्ट गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको एक नई शेल जनरेट करनी पड़ेगी, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। यदि हम बात करें अल्काइन अर्थ मेटल की, तो वहां भी क्या होता है? S2 कॉन्फिगरेशन होता है, तो वहां भी क्या सेल्फ फिल्ड है, तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो नई सब शेल ऐड होगी। और यदि नाइट्रोजन की बात करें तो क्या है? हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। इसलिए इनर्ट गैसेस, अल्काइन अर्थ मेटल और नाइट्रोजन की केस में जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, उसका फिनोमेना जो है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, मतलब मैं बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है यदि मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो। ओके, आइए हम थोड़ा और बात करते हैं। यदि हम इसमें थोड़ा आगे डिस्कस करें तो देखिए, हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हमने आइसोलेटेड गैस एटम लिया है, सिंगल एटम है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन एक ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा? वो माइनस बन जाएगा और निगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल निगेटिव चार्ज आएगा गैसेस। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो यह फिनोमेना क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी। यानी हम बात मानते हैं यदि इसको, तो ये y किलो जूल पर मोल एनर्जी यदि एक मोल के लिए है रिलीज हो रही है। और यदि हम इसमें आपको माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं और सिंगल निगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड और कर दें तो आपका ये क्या हो जाएगा? वो -2 हो जाएगा। तो क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो अब क्या होगा? पहले वाले इलेक्ट्रॉन के एडिशन में तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी फिनोमेना क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक, यानी हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। Z किलो जूल पर। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इस पूरे प्रोसेस को। यानी हम इसकी बात करें तो EA1 यानी एनर्जी ऑफ एफिनिटी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मान होगा +y किलो जूल पर मोल। ध्यान दीजिएगा। और यदि हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, यानी हम डेल्टा H Eg1 की बात करते हैं, क्या होगा? -y
किलोजूल पर मोल। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, माइनस में होगा। दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस साइन डिफर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें सिर्फ एनर्जी रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करें, एंथैल्पी चेंज की, एंथैल्पी चेंज की बात करें, इसलिए क्या है, एनर्जी की रिलीज होती है, तो यहाँ पर -y किलोजूल पर मोल। इसी तरह यदि हम बात करें E82 की, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑफ 20 की बात करें, तो वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका -z किलोजूल पर मोल। क्या होगा, -z किलोजूल पर मोल। और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी Eg2 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी +z किलोजूल पर मोल। समझिए कि यहाँ पर प्रोसेस जो आपका है वो क्या है, वो है एक्सोथर्मिक। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा क्या होता है, जो आपका एनर्जी रिलीज होगा उसमें साइन क्या होगा, ध्यान रखना आपको, माइनस होगा। इंडो में क्या होगा, एडअप होगा, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ये प्रोसेस क्या है आपका, एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है, क्या है। वो एनर्जी ऑफ एफिनिटी पूछ रहा है, यानी ईए पूछ रहा है, या एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों साइन के साथ देगा, माइनस साइन के साथ भी, पॉजिटिव साइन के साथ भी, तो ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो सही है गलत है ये आपको बाद में पता चलेगा, आंसर किया है कि आप डिस्कशन करेंगे किसी से। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यदि ईए पूछा है, एनर्जी ऑफ 20 पूछा है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्योंकि वहां एनर्जी रिलीज होती है तो प्लस साइन के साथ लगाया। ये आपका क्या है, ये एंथैल्पी चेंज है। सिस्टम में क्या हुआ कि एनर्जी जब रिलीज होगी तो एनर्जी उसकी क्या होगी, पहले से कंपेयर में घट गई, इसलिए आपका माइनस लगा है। ठीक, यहाँ क्या है, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी देनी है, इसलिए क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ होगा। लेकिन ये जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन में, वहां पे क्या हो रहा है, सिस्टम क्योंकि बाहर से आप एनर्जी दे रहे हैं तो सिस्टम उतनी एनर्जी बढ़ जा रही है, क्या हो रही है, एडअप हो जा रही है, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है और अक्सर ये गलत होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर और दे रखे हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर अवेलेबल हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस तुरंत मिल सके। आइए हम बात करते हैं, अब थोड़ा हम ट्रेंड की बात करें कि कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो समझिए। यदि हम बात करें ग्रुप और पीरियड्स की, तो इस साइड आपका पीरियड है और इधर आपका ग्रुप है, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट है ना पीरियड, यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट यानी हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इनक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं, यानी हम बात करें ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस जितने है कि ये कॉमन ट्रेंड नहीं है, ये जनरली मतलब ज्यादातर होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या है, इसमें एक्सेप्शन भी है, उसकी बात हम आगे करेंगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस जनरली, ज्यादा क्या होती है, घटती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे साइज बढ़ता है,
साइज बढ़ता है और साथ में क्या होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे इसमें और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, यानी किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, क्या रीजंस हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ नोट लिखिए। नोट में आपको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं नोट, फर्स्ट की हम बात करें, समझिए पहला नोट क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से, लाइक जैसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो आपका है हीलियम में, नियॉन में, आर्गन में, क्रिप्टन में, जिनन में, या फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फुल फिल्ड किसमें है, सेकंड ग्रुप में आपका फुल फिल्ड है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब में क्या है एक ही सेल आपका होता है आउटर शेल में एस, उसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आगे हम देखिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, हम जब लिखेंगे इसको फुल फिल्ड के लिए तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे FFSC, तो आप समझ लीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की, और हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज करेंगे HFSC। तो आप समझ जाइएगा हम बात किसी कर रहे हैं, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना एक्सपेक्ट होता है उससे वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज लेस एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए होता है कि इन कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है, कम है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं दूसरा नोट। ये सारे नोट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि नोट में ही सारा जो मतलब उसकी जो अंदर की बातें हैं, यानी कहा जाए प्रॉपर तो जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है उसमें छिपे होते हैं। चलिए देखिए दूसरे नोट की हम बात करें, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट क्या है, EA1, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम कर रहे हैं ऑफ सेकेंड पीरियड P ब्लॉक। ध्यान सुनिएगा, इसको ध्यान समझने में, P ब्लॉक एलिमेंट्स have less than third period P block। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको इसको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। हम बात करें तो ये आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि अक्सर गलती होती है। आप जल्दी याद कर देते हैं कि ग्रुप में नीचे आने पर घटता है, पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ता है। तो सेकेंड पीरियड के जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी और थर्ड वाले की ज्यादा होगी, जो कि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि सेकेंड वाले की ज्यादा हो थर्ड वाले की कम हो। थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि हम बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको ठीक से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, यहां हम बात करेंगे इसकी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की। ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट, और ये आपके क्या है थर्ड
पीरियड के। ओके, ये क्या है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या है, सेकेंड पीरियड के हैं, और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड के हैं। अब समझिए क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, ये कह क्या रहा है कि एल्यूमिनियम का जो है बोरॉन से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा, सिलिकॉन का कार्बन से ज्यादा होगा, फास्फोरस का नाइट्रोजन से, सल्फर का ऑक्सीजन से, और क्लोरीन का फ्लोरीन से। साथ ही ये बात ध्यान रखिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। तो ये होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन होती क्लोरीन की। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता है इसलिए होता है क्योंकि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हैं तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं भाई, लेना चाहते हैं क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है एटम में वो क्या करते हैं, आउट जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपल्सन एनर्जी खर्च होती है, रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी खर्च होती है। तो जितनी वैल्यू आपका मतलब जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए उससे अमाउंट क्या होता है, घट जाता है। उससे अमाउंट क्या होता है, घट जाता है, ड्यू टू स्मॉल साइज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन किसके के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट एंड आउटर मोस्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज of second period element, it face strong inter-electronic repulsion, किसके किसके बीच में होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अवेलेबल है, बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटर रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा होता है तो जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो रिपल्सन फेस करता है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए ऊर्जा खर्च होगी, तो नेट एनर्जी रिलीज हो रही थी उसका अमाउंट क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगा। ओके, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अगला पार्ट। हो गया, आगे बात करते हैं इसकी। हम थर्ड मोड की बात करते हैं। समझिए, हम बात कर रहे हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मान लिया आपको क्वेश्चन में ऐसा एलिमेंट दे रखे हैं या ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, तो कैसे डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू या ट्रेंड। तो समझिए, ई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, या वो प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज के। भाई पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की डिमांड ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वहां यदि आपको डिसाइड करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है। और नेगेटिव चार्ज वाले क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। यदि आपको कोई समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं
हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हैं और समझना और भी आसान होगा। जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं सेकेंड, जो पहला हमारा ले रहे हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इनके लिए हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड होगा, कैसे समझेंगे किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं सेकेंड पीरियड में कौन एलिमेंट है। आपका है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये आपको समझ में एग्जांपल आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरा इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ओके, समझिए। तो पहले जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें इलेक्ट्रॉन जब ऐड करना है तो ये देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन एडिशन से पहले यानी न्यूट्रल कंडीशन में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन उसमें हम ऐड करेंगे उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड डिसाइड होता है। तो हम देखते हैं यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट कंडीशन है वो आपकी 2s1 है। इसकी क्या है? इसकी 2s2 है, इसकी 2p1 है, इसकी 2p2 है, इसकी 2p3 है, यहाँ पर 2p4 है, यहाँ पर 2p5 है, यहाँ पर 2p6 है। इसके पहले आपके सभी में आपका 2s2 अवेलेबल है, ये कॉमन है सब में 2s2 सॉरी 1s2 अवेलेबल है, इस वाले में 2s2 2p1 है। अब देखिए भाई यदि हम बात करें तो इसकी बात की जाए तो ये आपका फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। पीछे मैंने बताया था FFC का मतलब क्या होता है? फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके भाई, इसमें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों के दोनों अवेलेबल है तो फुल फिल्ड है। नाइट्रोजन आपका क्या है? ये आपका है हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और नियॉन आपका क्या है? ये आपका है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज आपको क्लियर है, कोई समझने में समस्या नहीं है। भाई बेरिलियम आपका फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन आपका हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और नियॉन आपका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यदि हम नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो इसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ये स्टेबल है। यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यानी हम बात करें तो जो E1 का वैल्यू होगा सबसे कम किसका होगा? नियॉन का होगा। सबसे कम किसका होगा? नियॉन। फिर नियॉन के बाद किसका होगा? नियॉन के बाद होगा बेरिलियम का। किसका होगा? बेरिलियम। फिर बेरिलियम के बाद किसका होगा? नाइट्रोजन का। भाई इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, देन फुल फिल्ड, देन हाफ फिल्ड। अब उसके बाद हम बात करें तो जो जनरल ट्रेंड क्या है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट में क्या होता है? बढ़ता है। तो लिथियम और बोरॉन की बात की जाए, समझिए ध्यान से। लिथियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर मोस्ट शेल का 2s1 है। यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा एज कंपेयर टू बोरॉन ज्यादा है। एज कंपेयर टू बोरॉन ज्यादा है। इसका मतलब ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। क्लियर? ये समझ आया? फिर समझिए भाई, यदि हम बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन का तो हो गया। अब यहां हम बात करें तो लिथियम और बोरॉन की बात करनी है। तो लिथियम में क्या है? जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या है? 2s1 है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है तो ये क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड हो जाएगा। लेकिन यहां यदि इलेक्ट्रॉन मिलता है तो 2p2 ही होगा। तो p2 तो कोई स्टेबिलिटी है नहीं। यदि p3 होता तो हाफ फिल्ड होता। तो सीधी सी बात है कि इसकी यानी कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यानी मतलब जो इच्छा है वो एज कंपेयर टू बोरॉन क्या है? ज्यादा है। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाएगा? बोरॉन, देन लिथियम, देन लिथियम। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद आपका बचा है कार्बन। कार्बन के बाद आपका ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन को होगा। तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो ये है। बहुत ध्यान से इसको नोट करिए और हमेशा ध्यान रखिए, आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, कभी भी आपका 2 या 3 एलिमेंट्स दे देगा, उनमें आपस में पूछेगा, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और कई बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि कोई समझने में दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम थोड़ा और बात कर लें और एग्जांपल्स की चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की भी थोड़ा बात कर ली जाए। तो देखिए, थर्ड पीरियड में कौन कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मुझे क्या है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ओके भाई, सीधी बात है, लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और इसका हमें आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी पहला इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है, तो उसका क्या ट्रेंड होगा उसकी बात करते हैं। तो पहले हम देखिए इलेक्ट्रॉन हमें ऐड किस आउटर मोस्ट शेल में करना है। तो यहाँ पर जो आपका है वो आपका क्या है, 3s1, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 3p1, यहाँ पे 3p2, यहाँ पे 3p3, यहाँ पे 3p4, यहाँ पे 3p5, यहाँ पे 3p6। ओके, ये बात क्लियर है, आपको पता है? ठीक, अब हम इसमें देखें क्या क्या स्टेबिलिटी का सिस्टम है। ये आपका फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। फास्फोरस में यहाँ पर हम बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा होता है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, उसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन अभी थोड़ा करेंगे। समझिए, यानी कि सबसे कम किसका होगा? आर्गन का। सबसे कम किसका होगा? आर्गन का। उससे ज्यादा किसका होगा? उससे थोड़ा सा ज्यादा आपने बात की जाए तो मैग्नीशियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का होगा। और देन हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं। समझिए भाई, सोडियम और एल्यूमिनियम की बात हम करें तो सोडियम में क्या है, 3s1 है, यदि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो यह फुलफिल्ड हो जाएगा। एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है, तो यह जैसे पिछली बार किया था वैसे ये इधर और ये इधर, यानी अब आएगा आपका एल्यूमिनियम देन सोडियम देन सोडियम। अब हम यहां बात करते हैं सिलिकॉन और फॉस्फोरस में। समझिए, सिलिकॉन की इच्छा क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सिलिकॉन को यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये हो जाएगा आपका हाफ फील्ड। फिर क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यानी सिलिकॉन का ज्यादा होगा, फास्फोरस का कम होगा। तो फास्फोरस देन सिलिकॉन देन सल्फर और देन क्लोरीन। ओके, ये आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम एक आध दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। यदि आप इसको एक दो बार वीडियो पूरा देखेंगे, कई बार रिपीट करने से चीजें और क्लियर होती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखना है, हमें सिर्फ देखना है कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल का है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी इच्छा है, मतलब टेंडेंसी कितनी है, वो भाई लेकर स्टेबल हो जाएगा या उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम ट्रेंड निकालते हैं। चलिए देखिए, यदि हम बात करें फॉर हैलोजेंस, इसकी बात कर रहे हैं हैलोजेंस के लिए, यानी इसमें हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। किसकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। 17वां ग्रुप है ये। तो जो ग्रुप में ट्रेंड हमारा जनरल ट्रेंड क्या था, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन फिर हमने आपको नोट में बताया था कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेकंड पीरियड में क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का साइज काफी छोटा होता है, ड्यू टू इंटर रिपल्सन उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है। यानी फ्लोरीन से ज्यादा होगा क्लोरीन का,
तो क्लोरीन का ब्रोमीन से भी ज्यादा होगा, ब्रोमीन का फिर आयोडीन से ज्यादा, देन ये तो जो ट्रेंड बनकर आएगा वो क्या आएगा, सबसे अधिक क्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टाडीन। ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन की होगी, लेकिन होती किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाता है। ओके, ठीक। आगे हम एक और ट्रेंड बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं फॉर चैल्कोजेंस। फॉर चैल्कोजेंस मान ली कहते हैं 16th ग्रुप एलिमेंट। किसे कहते हैं, 16th ग्रुप एलिमेंट। क्यों कहते हैं इनको चैल्कोजेन? चैल्कोजेन चीज होता है ओर फॉर्मिंग फैमिली। क्या होता है, ओर फॉर्मिंग फैमिली। तो अर्थ क्रस्ट में ज्यादातर ओर पाए जाते हैं, वो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को चैल्कोजेन भी कहते हैं। तो यदि हम बात करें इसमें कौन कौन है, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम है। ओके, तो ये क्या है, ये ग्रुप है, 16 ग्रुप है। तो ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती है, लेकिन आपको बताया गया कि थर्ड पीरियड की क्या होगी, सेकंड ज्यादा होगी, सल्फर की ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी और सिलीनियम से भी ज्यादा होगी, देन सिलीनियम, देन ट्रिलियम। तो प्रॉपर जो ट्रेंड इसका बनकर आता है वो क्या है, सल्फर की सबसे ज्यादा, देन सिलीनियम, देन ट्रिलियम, देन पोलोनियम, और सबसे कम होती है ऑक्सीजन की। ये ट्रेंड भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जितने ट्रेंड आपको बताए जा रहे हैं वो ट्रेंड यदि आपको याद है, उसे कॉन्सेप्ट याद है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एप्लीकेशन क्या है, कैसे समझेंगे उसका आगे यूज कैसे है। ओके, चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान कहाँ रखना है, कौन सी प्रॉपर्टीज में इसका ध्यान रखना है। तो ये पहले बात करें फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान रखिए, यदि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है, तो एज ऑफ फॉर्मिंग एनायन, भाई इलेक्ट्रॉन यदि ऐड होगा तो एनायन तो बनेगा, एज ऑफ फॉर्मिंग एनायन वो क्या होगी, टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो एनायन इजिली बनेंगे। यानी और बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, भाई यदि एनायन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि आपकी ज्यादा है तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनायन फॉर्म की टेंडेंसी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। जब स्टेबल ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की उसकी इच्छा क्या है, ज्यादा है, आयनिक बॉन्ड स्टेबल हो गए। ओके, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरा इसका एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। दूसरा आपका है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या असर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। यदि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी उतनी उसकी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। यदि हम बात करें तो फ्लोरीन हैव हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है,
पूरे पीरियोडिक टेबल में, और फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा। ओके, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक टॉपिक और हम डिस्कस करें, फिर आज का लेक्चर खत्म होगा, फिनिश होगा। आप इस लेक्चर को कई बार देखिएगा, बार बार देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझिए, यदि आपको कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक, गैसियस में है, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस, क्या बन जाएगा, एक्स माइनस, और साथ में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक, और यदि आप x माइनस में एनर्जी दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के क्या बन जाएगा, वो x बन जाएगा। ये भी गैसियस में होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे IE, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज हुई। यदि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमने क्या किया, बाहर से एनर्जी दिया, तो क्या हो गया, x, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। यानी हम बात करें EA1 ऑफ x इक्वल टू IE1 ऑफ x माइनस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, आज का लेक्चर इसी साथ हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।